प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, शतरंज, ओलंपियाड और जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ आपातकाल का भी किया जिक्र। खूंटी में सबसे बड़ा जनजातीय स्वास्थ्य अभियान आज से राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में मेगा हेल्थ कैंप शुरू। मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी, दोपहर बाद परिणाम घोषित होने की संभावना। और राज्य में मानसून की बारिश सामान्य से 40% कम, पिछले एक सप्ताह में मात्र 84.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने स्पेस सेक्टर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, शतरंज, ओलंपियाड, जगन्नाथ रथ यात्रा के अलावे आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने आपातकाल को देश के लिए काला अध्याय बताया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लागू किया गया था। उसमें देश के नागरिकों से सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसमें से एक अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सभी भारतीयों को मिला, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी था। उस समय भारत के लोकतंत्र को कुचल देने का प्रयास किया गया था। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर नियंत्रण लगा दिया गया था। सेंसरशिप की ये हालत थी कि बिना स्वीकृति कुछ भी छापा नहीं जा सकता था। मुझे याद है, तब मशहूर गायक किशोर कुमार जी ने सरकार की वाहवाही करने से इनकार किया तो उन पर बैन लगा दिया गया। रेडियो पर से उनकी एंट्री ही हटा दी गई। लेकिन बहुत कोशिशों, हजारों गिरफ्तारियों और लाखों लोगों पर अत्याचार के बाद भी भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास डिगा नहीं, रत्ती भर नहीं डिगा। भारत के हम लोगों में सदियों से जो लोकतंत्र के संस्कार चले आ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक भावना हमारी रग रग में है, आखिरकार जीत उसी की हुई। भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अमृत महोत्सव सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्ति की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि आजादी के बाद के 75 वर्षों की यात्रा भी समेटे हुए हैं। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर पहुंच गए हैं। म्यूनिख हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। काफ़ी उत्साह वहाँ पर लोगों में देखा जा रहा है और पीछे आप देख सकते हैं एक तस्वीर वहाँ पर पकड़ी हुई है जिसमें प्रधानमंत्री अपनी माताजी से आशीर्वाद ले रहे हैं। वो तस्वीर भी वहाँ पर लोग लेके आए हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। बिल्कुल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री का। भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिल रहे हैं और विशेष बैंड का प्रबंध किया गया है। अगर मैं बैंड की बात करूं तो गुजरात और महाराष्ट्र का एक संगम आपको देखने को मिलेगा। और झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 11,739 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 10,917 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 92,576 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 53 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 9 कोरोना वीरों ने इस बीमारी को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 220 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.72% है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 197 करोड़ 7 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं कल शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आज से खूंटी जिले में सबसे बड़ा जनजातीय स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत हुई है। इस सिलसिले में जिले के बिरसा कॉलेज परिसर में मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के अलावे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा और विकास सिंह मुंडा भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवानों के अलावा कई लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट 2022 की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यूजीसी नेट की दिसंबर 2021 और जून 2022 की परीक्षाएं इस वर्ष एक साथ कराई जाएंगी। ये परीक्षा 8 जुलाई को शुरू होकर 14 अगस्त को संपन्न होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि परीक्षा तिथियों के बारे में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। रांची के पंडरा स्थित कृषि बाजार समिति के प्रांगण में बनाए गए मतगणना केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। अब तक के जो रुझान प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की और भाजपा की गंगोत्री कुजूर के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है। लोहरदगा जिले के बलदेव साहू महाविद्यालय में बहुउद्देशीय भवन अस्तित्व में आ गया है। इस बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत, राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर सांसद श्री भगत ने कहा कि ये बहुउद्देशीय भवन लोहरदगा जिले के अलावा महाविद्यालय के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज एक लंबे अरसे के बाद, ऐसे तो इस महाविद्यालय का इतिहास देखा जाए तो करीब 60 साल से ऊपर की आयु इस महाविद्यालय की हो चुकी है और एक लंबे अंतराल के बाद मुझे लगता है और यहाँ की बहुत पुराने मांगी थी, संसाधनों का अभाव तो इसी बलदेव साहू महाविद्यालय में था ही। आज इस बहुउद्देशीय भवन बन जाने के बाद जिसका आज विधिवत रूप से आज उद्घाटन हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरे लोहरदगा जिला के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में और खास करके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। करोड़ों रुपये की लागत से आज यह भव्य बहुउद्देशीय भवन बनकर आज तैयार है और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज केंद्र सरकार के तरफ से जो लागू की गई है, जिसमें कौशल विकास छात्र छात्राओं का कैसे सर्वांगीण हो सके, इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उस उद्देश्य को पूरा करने में यह जो बहुउद्देशीय भवन है काफ़ी कारगर होगा। और अब बात मौसम की। राज्य में अब तक मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 25 जून तक राज्य भर में सामान्य बारिश 139.9 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 84.2 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। राजधानी रांची में भी 23% कम वर्षापात हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आगे चलकर मानसून की अच्छी बारिश होगी और कमी दूर हो जाएगी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कल बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड के ओरदाना स्थित मनरेगा पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ संवाद भी किया। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने देवघर जिले के मधुपुर व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीजे और सिविल जज ने कोर्ट का उद्घाटन किया। मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर और कैलाश प्रसाद देव समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित थे। हजारीबाग जिले में केंद्र प्रायोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आजादी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मानसून की सक्रियता को देखते हुए हजारीबाग जिले में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने आपदा प्रबंधन की बैठक की। बैठक के दौरान वैसे भवनों के चयन पर चर्चा हुई जहां अत्यधिक वर्षा के कारण बेघर हुए लोगों के लिए राहत शिविर बनाया जा सकता है। रामगढ़ जिले में उपायुक्त ने समेकित बाल संरक्षण योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने, जरूरतमंद बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए गए।
गढ़वा जिले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के युवक युवतियों से अपील की है कि वे इस मेले में शामिल होकर रोजगार के अवसर का लाभ उठाएं। गढ़वा जिले के धुर्की प्रखंड के ग्राम सिवरी में अमृत महोत्सव योजना का शुभारंभ किया गया। इसका शिलान्यास बुजुर्ग ग्रामीण बनारसी चंद्रवंशी ने किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक और जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 3 अवैध देसी राइफल, 1 देसी कट्टा बरामद किया गया है। 5-6 अपराधी पुलिस के चंगुल में आने से बच निकले। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के कुसुम विहार स्थित एक टेंट हाउस के गोदाम में कल आधी रात अचानक आग लग गई। अग्निशमन विभाग के 4 वाहनों ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गढ़वा जिले में केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में ग्रामीणों को जहां जल के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं उन्हें प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड के सभागार में जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और गांव की पढ़ी लिखी महिलाओं को पानी की उपयोगिता पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। 5 महिलाओं को चयन करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य जो है उसके तहत लोगों को प्रत्येक लगभग 55 लीटर शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जाए। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली प्रशिक्षणार्थियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज जल जीवन मिशन के तहत हमें ये बताया गया कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, पानी को हमको कैसे सेव करके रखना है और कैसे स्वच्छ रखना है। तो बरसात के मौसम में हम लोग का कहीं कहीं हम लोग का बरसात के समय हम लोग गड्ढा से खोद करके इसको हम लोग जमा करते हैं और आगे का आने वाला समय के हम लोग संचयन करते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के सभी गांवों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और हर किसी को जल की उपयोगिता और उसकी महत्ता से अवगत कराया जा रहा है। FTK के माध्यम से फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और एक SHG की महिला को ट्रेंड किया जा रहा है, जिससे वो पूरे गांव का अपना वाटर सोर्स का प्री मानसून या पोस्ट मानसून दोनों का क्वालिटी चेक करके हम लोग विभाग को रिपोर्ट समर्पित करें ताकि उसकी गुणवत्ता हम लोग कंट्रोल कर सकें और जो अच्छा सोर्स है उसका उपयोग कर सकें। जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से जहां लोगों को जल की महत्ता का पता चलेगा, वहीं भूमिगत जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। गढ़वा से ब्रजेंद्र की रिपोर्ट। चतरा जिले के घोर नक्सल प्रभावित सिमरिया प्रखंड के पतहा गांव के बेरोजगार युवक इन दिनों आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ के युवा हुनर के बल पर बेरोजगारी को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं और इनकी कढ़ाई और जरी के काम की तारीफ प्रदेश के कई जिलों में हो रही है। ये सिमरिया प्रखंड के फतहा गांव के बेरोजगार युवाओं ने कढ़ाई और जरी का काम शुरू कर रोजगार को एक नया आयाम दिया है। यहाँ के करीब 5 दर्जन युवक अपनी कारीगरी से चतरा के साथ साथ राजधानी रांची के बाजार की रौनक बढ़ाने में जुटे हैं। कढ़ाई का काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और गांव में ही रह के 15 से 20 हजार तक कमा लेते हैं। मेरा सीखने में 6 महीना लगा था और काम करते हुए लगभग 6 साल हो गया है। इन बेरोजगार युवकों को रांची के कपड़ा व्यवसायी साड़ी, सलवार सूट, दुपट्टा और ब्लाउज बनाने का काम तो दे रहे हैं, लेकिन मेहनत की अपेक्षा इन कारीगरों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इन युवाओं का कहना है कि अगर उन्हें सरकारी मदद मिल जाए तो उनका ये हुनर उद्योग का रूप धारण कर सकता है। काम करेगा तो वही 15 से 18 हजार तक महीना में काम कर ले। ये काम तो हम लोग रांची पहुंचाते हैं, पर रांची से ये काम सब बाहर जाता है विदेश। पहले भी इस गांव के कारीगर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर अपनी कारीगरी का लोहा मनवा चुके हैं। ये कारीगर वहां जाकर कढ़ाई और जरी का काम करते थे, लेकिन बाद में
इन कारीगरों को अपनी माटी की सुगंध फिर से गांव की ओर खींच लाई। ये कारीगर अपने साथ साथ गांव के अन्य बेरोजगारों को भी इस व्यवसाय से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चला रहे हैं। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हॉकी खिलाड़ियों का फाइनल ट्रायल शुरू हो गया है। इस ट्रायल में वैसे बच्चे शामिल हो रहे हैं जिनका चयन विभिन्न इलाकों से किया गया है। जल्दी करो, जल्दी करो। तमिलनाडु के चेन्नई में फिट इंडिया हेल्दी इंडिया साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हिस्सा लिया। फिट इंडिया का संदेश दिया। पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में कल कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेनुम और अभिषेक वर्मा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में फ्रांस को 149 के मुकाबले 152 अंकों से हराया। कोरोना की वजह से देवघर का विश्व प्रसिद्ध कांवरिया पथ 2 वर्षों से वीरान रहा है, लेकिन इस बार फिर इसके गुलजार होने की संभावना है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भक्तों के लिए आस्था का समागम तो होता ही है, लेकिन कांवरिया पथ रोजी रोटी की तलाश में आने वाले लोगों के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण लेकर आता है। 2 साल बाद कांवरिया पथ बोलबम के नारे से 13 जुलाई से गूंजने लगेगी। ऐसे में ग्रामीण और स्थानीय लोग बांस बल्ले के साथ अपनी दुकानें यहां सजाने भी लगे हैं। कांवरियों की सेवा करने वाली संस्थाएं भी बाबा के भक्तों के स्वागत को तैयार हैं। तो इतने सालों से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं और 2 साल सेवा नहीं होना ये बड़ी अखर रहा था। अब हम लोग उत्साहित हैं, उम्मीद जगा है कि इस बार हम लोग सेवा की तैयारी शुरू कर दिए हैं और सभी कांवरिया का स्वागत के लिए यहाँ जगह आज हम लोग श्री गणेश कर दिए हैं। यहीं पर हम लोगों का सेवा शिविर होगा, जिसके द्वारा निःशुल्क इम्यूनिटी बूस्टअप के रूप में काढ़ा वगैरह का व्यवस्था है। वैसे हम लोग जूस पिलाते हैं, शरबत, नींबू पानी, चाय, बैंडेज पट्टी, जेल मालिश, दर्द निवारक दवाई, सब का हम लोग व्यवस्था निःशुल्क करते हैं। श्रावणी मेला को लेकर कांवरिया पथ में समतलीकरण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। दुम्मा बॉर्डर से लेकर बाबा मंदिर तक सभी कार्यों का टेंडर भी करा लिया गया है और कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। ग्रामीण मानते हैं कि इस बार का श्रावणी मेला उनके लिए आर्थिक लिहाज से जीवन दान से जरा भी कम नहीं है तथा वे 2 साल की मुश्किलों से उबरकर अपने पुराने कर्ज भी चुका पाएंगे। इस बार देखिए सावन ऐसे तो उम्मीद रखा है सबको ही चलेगा जो भी हो, और काम धंधा देख रहे हैं, सरकारी काम कुछ हो रहा है तो हम लोगों को भी आशा लगल है। उधर देवघर जिला प्रशासन भी श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर युद्ध स्तर पर जुटा है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने देवघर बाबा मंदिर से लेकर कांवरिया पथ तक का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने भरोसा जताया है कि सभी कार्य समय पर पूर्ण कर लिए जाएंगे। पीएचईडी का भी सभी टेंडर हो चुके हैं, वो लोग भी अपने काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे का भी काम चल रही है और इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जो है वो भी जुलाई 3 तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसमें हम लोग इस बार श्रावणी मेला में जो प्रसाद योजना के अंतर्गत जो बनी है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उसमें पूरा मेला का सुपरविजन और मॉनिटरिंग होगा। देवघर में इस बार आयोजित होने वाला श्रावणी मेला न सिर्फ आस्था से जुड़ा होगा बल्कि यह हजारों परिवारों के लिए जीवन दान भी देने वाला होगा। 2 साल के बाद रोजी रोजगार का राह फिर से प्रकाशित होगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। योग सूत्र में आचार्य प्रतिष्ठा से जानते हैं कुछ सरल योगासनों के बारे में।
नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। क्या आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे रक्त का संचार और ऊर्जा का प्रवाह मोस्ट ऑफ द टाइम डाउनवर्ड रहता है और हम पूरे दिन में ऐसा कुछ भी नहीं करते जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अपवर्ड हो और एनर्जी का सर्कुलेशन भी अपवर्ड हो। और ऐसा ना करने से क्या होता है? ऐसा ना करने से हमारे बालों का झड़ना, बालों का सफेद हो जाना, त्वचा का निस्तेज हो जाना, बौद्धिक क्षमताएं घट जाना, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाना, बीपी हाई या लो हो जाना, ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हम आपको 2 आसनों का ऐसा कॉम्बिनेशन सिखाने वाले हैं जिसको यदि आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा का प्रवाह खोपड़ी की तरफ होता है, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती हैं, आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है, आपकी त्वचा ग्लो करती है, आपके हेयर फॉल की समस्या दूर हो जाती है और अनेक लाभ होते हैं और सभी लोग इनका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास, जिसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्पासन भी कहते हैं। कैसे करना है? हम इस प्रकार से अपने पैरों को अपने कंधों की चौड़ाई में खोल करके खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों को अपनी कमर के साइड्स पर टिका देते हैं। सांस भरते हुए पहले हम अपने कंधों को ऐसे पीछे ले जाते हैं कि हम अपनी कोहनियों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे, जो कि संभव नहीं है, बट हमें इस स्थिति में आ जाना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, शतरंज ओलंपियाड और जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ आपातकाल का भी किया जिक्र। खूंटी में सबसे बड़ा जनजातीय स्वास्थ्य अभियान आज से, राज्यपाल रमेश बैस और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की उपस्थिति में मेगा हेल्थ कैंप शुरू। मांडर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी, दोपहर बाद परिणाम घोषित होने की संभावना। और राज्य में मानसून की बारिश सामान्य से 40% कम, पिछले एक सप्ताह में मात्र 84.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज।